पूछते हैं, मैं बहुत सालों से सत्संग कर रहा हूँ। एक साधक को और क्या करना चाहिए? अध्यात्म के 3 सोपान हैं और सभी शास्त्र करीब करीब इस बात को कहते हैं। विशेष रूप से कैवल्य उपनिषद, निर्वाण उपनिषद और शंकराचार्य रचित विवेक चूड़ामणि, तीनों ग्रंथों में इन्हीं 3 सोपानों की चर्चा है। क्या है? पहला चरण क्या है? श्रवण अर्थात सत्संग। इसलिए कबीर साहब भी देखो बार बार कहते हैं, कहत कबीर सुनो भाई साधो, ऐ साधको सुनो। तो जो संत कहते हैं, जो सतगुरु कहता है, तो क्या कहता है? क्योंकि वो अनुभव से जान करके कहता है, इसलिए उसकी बात को प्रेम से सुनो। शास्त्र ज़्यादा दूर तक नहीं ले जा सकते। असली यात्रा तो शुरू होती है सत्संग से। जो तुम कह रहे हो कि सत्संग कर रहे हो, सालों से कर रहे हो, तो अच्छी बात है। यात्रा की शुरुआत, यात्रा का पहला कदम तो यही है। लेकिन आगे क्या है? अब मनन। मनन का क्या मतलब हुआ? अब भीतर उस बात को समझो जो संत कह रहे हैं और उस पर उसको अमल करो। एक भीतर विवेक पैदा करो, सुमति पैदा करो, प्रज्ञा पैदा करो, जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं भंवर जाल बगुजाल। कहते हैं एक तो भंवरों का जाल है, संसार का जाल है, ऊपर से बगुलों का जाल है। कोई जैसे मछली अगर भंवर जाल बगुजाल, तो ये बड़ा मुश्किल है कि संसार के जाल से जैसे कोई मछली जैसा जाल से निकले तो बगुले लपकने को तैयार हैं। तो इतने छद्म गुरु हैं कि तुम कहीं न कहीं फंस जाओगे। तो एक विवेक होना चाहिए। बूढ़े बहुत अचेत और बहुत सारे जो विवेकहीन लोग हैं इसमें डूब जाते हैं, कहीं बगुलों के फेरे में पड़कर डूब जाते हैं। कह कबीर तीन बात हैं जिनके हृदय विवेक, लेकिन जिनके हृदय में विवेक है, प्रज्ञा है, सुमति है, वे ही इससे बच सकते हैं। तो मनन, प्रज्ञा, विवेक, इसको पैदा करो और एक समझ पैदा करो। बिना समझ के आँख मूंद करके इस यात्रा पर नहीं चल सकते। और तीसरा जो चरण है वो है निदिध्यासन, अर्थात जो तुमने समझा साधना के मार्ग को, गुरु के द्वारा जो भी समझा तुमने, अब उसका अभ्यास करो और उसकी साधना करो। तो ये पूरा मानचित्र है। अब तुम कहोगे क्या साधना करनी होती है? तो मानचित्र मैं अभी दे रहा हूँ ताकि तुम समझ सको कि क्या तुमने सही मार्ग को अपनाया है कि नहीं अपनाया है। क्योंकि तुम्हारे पास जब नक्शा होता है, मील के पत्थर होते हैं, तो तुमको पता चलता है कि जिस राह पर तुम चल रहे हो वो राह तुम्हें मंजिल की ओर ले जाएगी। तो वह जो निदिध्यासन का मार्ग है, वो जो साधना का मार्ग है, इसके 10 सोपान हैं, 10 मील के पत्थर हैं, ऐसा तुम कह सकते हो। और मेरी कोशिश रहती है कि हर प्रवचन में अपने तुमको पूरा मानचित्र दूं, ताकि तुम्हें पता चले कि जिस पथ पर तुम चल रहे हो वो पथ क्या सही पथ है, क्या वो तुमको मंजिल की ओर ले जाएगा या नहीं ले जाएगा। तो ये 10 सोपानों की चर्चा तुमसे करना चाहूँगा, ताकि आगे पहली तो बात ये है कि सत्संग पर तुम हो, सत्संग से अब समझो बात को, अब आगे क्या क्या करना है, अब निदिध्यासन क्या करना है, साधना क्या करनी है। तो पहला सोपान है कि अब संसार से नाता तोड़ो, अर्थात पर निंदा मत करो। ये पहला सोपान है, पर निंदा मत करो। क्योंकि जब तक तुमको निंदा में रस है तब तक तुमको संसार में रस है, और जब तक संसार में रस है विषयों में रस है, जब तक विषयों में रस है तब तक साधना में तुम्हारी प्रगति नहीं हो सकती। तो पर निंदा मत करो। लोगों का रस पर निंदा पर चर्चा में बहुत है। दिल्ली में कुछ मित्रों ने एक पर निंदा पर चर्चा PNPC क्लब खोल रखा है। हमने पूछा कि ये कर क्या रहे हो? बोले कि बड़ा रस आता है। पर निंदा पर चर्चा में रस सबको आता है, तो हम लोगों ने क्लब ही खोल दिया है कि सप्ताह में एक दिन बैठेंगे और पर निंदा पर चर्चा करेंगे। नहीं, ये कौन गलत है और कौन से, आखिर करते क्या हो? पर निंदा है क्या कि कौन सही है कौन गलत है, इसी में पूरी ज़िंदगी बीत जाती है हमारी। कभी आनंद गीता में हमने लिखा है कौन सही है कौन गलत, क्या रखा इस नादानी में, कौड़ी की चिंता करने में हीरा बह जाता पानी में। जब भी शिकवा शिकायत हो जानना तुम ही खलनायक हो, अत प्रेमम शरणम गच्छामि भज ओशो शरणम गच्छामि। अक्सर मैंने देखा है कि जो लोग शिकायत करते हैं, जो दूसरे की निंदा करते हैं, तो
एक कहानी कर लेते हैं, अपने को उसमें हीरो बना लेते हैं और जिसकी निंदा करते हैं उसको विलेन या खलनायक सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। अगर जिसको उन्होंने कभी कभी हमारे आनंद प्रज्ञा में होता है कि वो दोनों आ जाते हैं और वो दूसरे की निंदा करता है, कि कभी कभी वो पति पत्नी भी होते हैं, और जो दूसरे से फिर कहता हूँ कि आप बताओ कि आप क्या कहते हो, तो दोनों की बातें सुनने के बाद मुझे लगता है, बहुत बार ऐसा लगा कि जिसने शुरुआत की थी निंदा की वही खलनायक था। यद्यपि अपने को नायक सिद्ध कर रहा था और दूसरे को खलनायक सिद्ध कर रहा था। गौतम बुद्ध इसलिए कहते हैं कि न परेशम बिलो मानी, दूसरे का दोष मत देखो, न परेशम कथा कथम, दूसरे को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसकी चर्चा, इसकी चिंता मत करो। क्या करना चाहिए, अतनो व अवेखे वो कतानी अखतानी छ, कि वर्तमान परिस्थितियों में हम क्या कर सकते हैं, बस इस बात को सोचो। कबीर साहब बड़ी प्यारी बात कहते हैं कि बुरा जो देखन मैं गया बुरा न मिलिया कोई, अब भीतर देखा आपनो तो मुझसा बुरा न कोई। अपनी बुराई देखो, हम अपनी बुराई से कैसे मुक्त हो जाए, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो पहला चरण है कि पर निंदा मत करो। निधिध्यासन का दूसरा चरण है अहो भाव में रहो। निगेटिविटी से मुक्त हो गए, अब पॉजिटिविटी में जियो। कैसे, जो है उसका सम्मान करो, ये है अहो भाव, उसके प्रति एक थैंकफुलनेस, उसके प्रति एक धन्यवाद भाव, एक काउंट योर ब्लेसिंग्स कि हे प्रभु तुमने इतना कुछ हमको दिया, और ये अहो भाव तुम्हारी यात्रा को पॉजिटिव दिशा में मोड़ देता है। ओशो ने एक बड़ी सुंदर कहानी कही है कि एक संत हैं, वृद्ध संत हैं, गुरु हैं, और उनका एक शिष्य है, युवा शिष्य है। जो संतों की पुरानी परंपरा रही है उसमें चौमासा अर्थात बरसात के जो 4 महीने होते हैं तो वो कहीं पर ठहर करके बिताते हैं और बाकी समय अपना घूमने फिरने में बिताते हैं। तो चौमासा से एक संत, वृद्ध संत और उनका जो शिष्य है लौट रहा है और अपने घर के पास आता है, कुटिया के पास आता है। कुटिया क्या थी, एक झोपड़ी थी, और कुटिया आधा छप्पर कुटिया का उड़ गया है। और वो शिष्य देख करके बौखला जाता है, कहता है कि ये क्या गुरुदेव, इतने घर बने हुए हैं, इतने महल बने हुए हैं और किसी की झोपड़ी नहीं उड़ी, और हमारी ही छप्पर उसने उड़ा दिया। हम उसकी साधना करते हैं, भजन करते हैं, सुमिरन करते हैं, उसकी याद करते हैं, और देखो हमारी कुटिया ही आधा उड़ा दिया, छप्पर उड़ा दिया, अब कैसे रहना होगा। संत ने कहा, सोचो तो सही, कितनी आंधी आई होंगी, कितने तूफान आए होंगे, फिर भी आधी झोपड़ी उसने बचा ली है, आओ उसको धन्यवाद करें। तो ये अहोभाव है। और फिर जब रात को दोनों सोए तो फिर उसको नींद ही नहीं आए। उस युवक शिष्य को कहा कि वो करवट बदल रहा था। उसके गुरु ने कहा कि क्या बात है, सो जाओ। उसने कहा कैसे सोए, पूरे तारे दिख रहे हैं छत पर, वो झोपड़ी से, खुली झोपड़ी से कैसे नींद आएगी, हम तो तारे गिन रहे हैं। संत ने कहा कि वाह क्या प्यारी रात है, क्या प्यारा दृश्य है, घर में भी हैं और आकाश भी दिख रहा है, सो जाओ। तो ये अहोभाव है कि अब शिष्य की नज़र उस पर है जो नहीं है और गुरु की नज़र उस पर है जो है। तो जो है जीवन में, कितना कुछ जीवन में है, माता पिता हैं, परिवार हैं, साथी हैं, दोस्त हैं, और ये ज़िंदगी है, कितना कुछ है जिस पर हम गर्व कर सकते हैं, गुमान कर सकते हैं। तो अहोभाव में जियो। जो तीसरा सोपान है वो अब दृष्टा रहो। दृष्टा का क्या मतलब हुआ, जैसे बाहर के जगत से मुक्त तुम हुए। कैसे मुक्त हुए, तुमने निंदा छोड़ दी, अहोभाव में जीना शुरू किया, तो अब संसार से करीब करीब तुमने एक दूरी बनाई। तो अब क्या करना है, तीसरा चरण है दृष्टा, अर्थात अंतर जगत पर लौटो। दृष्टा के अंतर जगत के प्रति जागो। क्या है वहाँ, विचार है, उत्तेजनाएं हैं, भाव का जगत है। तो अंतर जगत के प्रति जागो, इसको कहते हैं दृष्टा। दृष्टा रहो। और फिर चौथा चरण क्या है, ध्यान करो। ध्यान क्या है, अब भीतर जो शून्यता है, भीतर जो निराकार है, उस निराकार के प्रति जागो। निराकार को विश्राम पूर्ण स्थिति में सतत रूप से, कंटिन्यूटी, निरंतर प्यार से देखते रहना, ये है ध्यान। ये बड़ा महत्वपूर्ण चरण है।
और फिर जब ध्यान तुमने जाना, ध्यान का अभ्यास काफ़ी हो गया, तो 5वां चरण है अब साक्षी रहो, अर्थात कि ध्यान के द्वारा अपने आत्मा को जानो और आत्मस्मरण में रहते हुए कर्म करो। जो भी कर्म करो संसार के आत्मस्मरण के साथ करो। ये साक्षी बड़ी ऊंची साधना है। और फिर साक्षी को भी तुमने साध लिया। अब यहाँ तक तो बिना गुरु के जा सकते हो, यद्यपि यहाँ तक भी बिना गुरु की यात्रा करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन अपने प्रयास से एक लंबे काल में तुम यहाँ तक तो आ सकते हो। संभव हो तो पहले इस चरण पर जिसकी मैं चर्चा करने जा रहा हूँ, नहीं तो अब साक्षी के आगे तुम बिना गुरु के नहीं जा सकते हो। तो अब ये 6ठा चरण क्या है? सद्गुरु खोजो। अब निगुरा रह करके आगे की यात्रा नहीं हो सकती। इसलिए कबीर कहते हैं, निगुरा मिले न एक पापी मिले हजार। हजार पापियों को मैं झेल सकता हूँ, लेकिन निगुरा को नहीं झेल सकता। लेकिन दुर्भाग्य है कि कई लोग सोचते हैं कि गुरु की कोई ज़रूरत नहीं। और तो और ओशो के शिष्य भी कहने लगे हैं कि अब किसी और गुरु की ज़रूरत नहीं है, जीवित गुरु की ज़रूरत नहीं है, बस ओशो हो गए आखिरी गुरु, आखिरी पैगंबर, आखिरी अवतार हो गए। तो ये दुर्मति लेकर के, ये कुमति लेकर के अब आगे की यात्रा पर नहीं जा सकते हो। एक सद्गुरु खोजो। और जिसके लिए नानक देव जी कहते हैं, एक ओंकार सत्य नाम करता पुरुष, और ये सब वर्णन करते हैं। और अंत में कहते हैं, मिलेगा कैसे? एक ओंकार मिलेगा कैसे? गुरु प्रसाद। जब तक गुरु से नाता नहीं जोड़ोगे, उस ओंकार तत्व का ज्ञान नहीं होगा, जिसको अनाहत नाद कहते हैं, अनहत नाद कहते हैं, प्रणव कहते हैं, उद्गीत कहते हैं ना, सार शब्द कहते हैं, शब्द कहते हैं, सत्य नाम कहते हैं। तो जो हमारी आत्मा का संगीत है, वहाँ से अनुभव का द्वार खुलता है। तो अब एक ओंकार को कैसे जानोगे? सद्गुरु तुमने जाना। तो सद्गुरु को जैसे नाता जोड़ने के बाद जो अगला चरण है, अर्थात निधिध्यासन का 7वां चरण है, वह है नाम दीक्षा, अर्थात ओंकार का ज्ञान प्राप्त करना। तुम कहते हो कि सत्संग तुम बहुत दिन से करते रहो, लेकिन क्या सचमुच सत्संग? मैंने मान लिया, तुमने कहा तो मैंने मान लिया, लेकिन क्या सचमुच सही सत्संग तुमने किया कि नहीं किया? उसकी परिभाषा क्या है सत्संग की? कबीर साहब परिभाषा दे रहे हैं, संगत ही जर जाओ न चर्चा राम की, दूल्हा बिन बारात कहो किस काम की। अगर जिस सत्संग में राम की चर्चा नहीं, नाम की चर्चा नहीं, ओंकार तत्व की चर्चा नहीं, वो सत्संग नहीं, वो भी एक कुसंग ही है। तो असली बात ये है कि ओंकार को जानो। और जिसके लिए यारी साहब कहते हैं, तब तक लग खोज चला जावे, आज जब तक मुद्दा नहीं हाथ आवे, तब तक खोजते चले जाओ जब तक कि ओंकार का पता न चल जाए। और ओंकार ही मुद्दा है, जिसको जानकर अनुभव के मार्ग पर, अनुभव ज्ञान की यात्रा ओंकार को जानने के बाद ही शुरू होती है। तो इस तरह जो निधिध्यासन का जो 7वां चरण है, नाम दीक्षा कहो या ओंकार दीक्षा कहो। और फिर 8वां चरण अब क्या हुआ? अब ओंकार के सूत्र को पकड़ करके अब आगे की यात्रा संभव है। और इस सोपान पर समाधि है। अब समाधि की कला सीखो। समाधि क्या है? जैसे तुम जागृत 3 जो अवस्थाएं हैं, जागृत है, सुषुप्ति है, स्वप्नावस्था है, इससे तो तुम परिचित हो, लेकिन समाधि इसके पार है। जागृत क्या है? होश है, कुछ विचार चल रहा है, कुछ समय का ज्ञान है। सपना क्या है? बेहोशी है, मगर कुछ विचार वहाँ भी चल रहे हैं, कुछ समय वहाँ भी है। सुषुप्ति क्या है? बेहोशी है, लेकिन विचार नहीं है, कोई विषय नहीं है, कोई समय का ज्ञान नहीं है। लेकिन समाधि क्या है? होश में पूरा हो, लेकिन विचार नहीं है, वहाँ कोई समय का ज्ञान नहीं है, कालातीत स्थिति है, वहाँ कोई विषय नहीं है। तो ये समाधि की अवस्था ओशो जिसको कहते हैं जस्ट अवेयरनेस, बोध मात्र। तो ओशो धारा में जैसे 14 तल के समाधि कार्यक्रम हैं, ध्यान समाधि से शुरू होते निर्वाण समाधि तक हम चलते हैं। तो समाधि की कला सीखो और समाधि में जाओ, समाधि का अभ्यास करो। और फिर 9वें चरण पर, निधिध्यासन के 9वें चरण पर आत्मज्ञान है, अर्थात अब शरीर से तादात्म्य तोड़ो, इंद्रियों से, शरीर से, प्राण से, हृदय से, मन से तादात्म्य तोड़ो और स्वयं को चिन्मय आत्मा के रूप में जानो।
जिसके लिए अष्टावक्र कहते हैं एको विशुद्ध बोधो हम इति निश्चय वहनिना। अहो मैं शरीर नहीं हूँ, मैं विशुद्ध बोध हूँ, मैं चैतन्य हूँ, इति निश्चय वहनिना। इस निश्चय को अपनी आग बना लो और प्रज्वालया अज्ञान गहनम वीत शोको सुखी भव। अज्ञान के जंगल को इस निश्चय से, इस ज्ञान से, इस अनुभव से जला दो और आनंदित हो जाओ। तो ये 9वां चरण है आत्मज्ञान का। और इसका निधिध्यासन का 10वां चरण है ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान, अब तुमने आत्मा को जान लिया, लेकिन यहाँ भी मत रुको, आगे ब्रह्म ज्ञान है। ये पूरा जो बाहर आकाश का विस्तार तुम देखते हो, एक दिन इसकी चैतन्यता को जानो। और कहते हैं ओशो, जिस दिन आकाश की चैतन्यता को जानते हो उसी दिन तुम ब्रह्म को पहचानते हो। तो ब्रह्म को जानो, जिसके लिए शंकराचार्य कहते हैं उत्तमो ब्रह्म सद्भाव, सबसे उत्तम ज्ञान ब्रह्म ज्ञान है। ध्यान भावश्चु मध्यमा, ध्यान हाई स्कूल की बात है। और कहते हैं स्तुति जप अधमो भावो, और स्तुति है, जप है, ये सब मिडिल स्कूल की बात है। और बहिर्पूजा धमाधमा, और बाहर जो पूजा पाठ करते ठीक है, प्राइमरी स्कूल की बात है। उत्तमो ब्रह्म सद्भाव, तो ब्रह्म को जानना है और ब्रह्म के सुमिरन में रहना है, हर पल उसकी याद में जीना है। गुरु साहिबान कहते हैं सांस सांस सुमिरो गोविंद, हर सांस में ब्रह्म की याद आनी चाहिए। तो आज के सत्संग को यहीं विराम देते हैं। हरि ओम तत्सत।